डॉलर की आसमान को छूती परवाज, रुपए को पिछाड़ दिया। डॉलर इंटरबैंक में 3 रुपए 1 पैसा महंगा हुआ है, 225 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। जबकि ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1.5 रुपया इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 226 रुपए पर पहुंच गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला बरकरार है और रुपए की बेकदरी जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1.5 रुपए और इंटरबैंक में 3 रुपए तक का इजाफा हुआ है। तहम स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो आज कुछ बेहतरी देखी जा रही है। अब इस सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक गौरी मौजूद हैं। तारिक, हमने देखा 2-3 रोज से मुसलसल रुपए की कदर जो है वो गिरती जा रही है। हुकूमत या स्टेट बैंक अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रहे इसमें? देखिए, माजी में तो स्टेट बैंक अपना किरदार अदा करते हुए आए थे, लेकिन हमने देखा कि IMF की एक कंडीशन थी जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में एक कंडीशन ये भी लगाई गई थी जिसमें स्टेट बैंक एक ख़ुद मुख्तार इदारा है। अब उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी, साथ साथ जो करेंसी वो फ्री फ्लोट करेगी, यानी कि जितनी डिमांड है इस हिसाब से उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अब डॉलर की डिमांड अगर बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है उसकी कीमत भी बढ़ती है। जस्ट लाइक कमोडिटी, डॉलर भी इसी तरह जो है वो इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ी ज़रूरत डॉलर की है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी है। तो हमें ऑयल भी इंपोर्ट करना है, हमें खाने पीने की अशिया भी इंपोर्ट करनी है, हमें गाड़ियों के पार्ट्स भी इंपोर्ट करने हैं, हमें मशीनरी भी इंपोर्ट करनी है। इन सब चीज़ों के लिए इंपोर्टर्स को डॉलर की ज़रूरत है और डॉलर मुल्क में है नहीं। और इस वक्त हम देखें तो हमारे जो रिज़र्व हैं वो 10 बिलियन डॉलर से नीचे आ चुके हैं, जो कि फिच की भी रिपोर्ट थी कि इस साल इस फिस्कल ईयर में पाकिस्तान को 21 बिलियन डॉलर्स की अमाउंट जो वो पे करनी है, जो डेट की पेमेंट है उसमें, और साथ साथ जो कुछ बॉन्ड्स की मेच्योरिटी है वो भी पेमेंट करनी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए डॉलर की ज़रूरत है। और IMF प्रोग्राम जो है उसमें कुछ हद तक डिले आया है, अगस्त के लास्ट में है। तो ये बड़ी रीज़न है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ा हुआ है, तो बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर की डिमांड बढ़ी है तो उसकी प्राइस भी बढ़ रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें नो डाउट के स्टॉक मार्केट में भी नज़र आता है। बहरहाल इन तमाम सिचुएशन में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीन यूसुफ साहब, जो कि मेंबर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इकॉनमी पर भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। अमीन साहब, आप डॉलर के हवाले से कुछ बताइए कि डॉलर की कीमत में बढ़ने की आपके नज़रिए के मुताबिक बड़ी वजूहत क्या है? देखिए, ऑब्वियसली एक तो अनसर्टेनिटी के पॉलिटिकल फ्रंट से जो पंजाब इलेक्शंस हुए हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि आगे क्या होगा। जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो लोग थोड़े से खौफजदा हो जाते हैं और साइडलाइन हो जाते हैं। जो काम करने के होते हैं वो भी नहीं करते हैं। वेट एंड सी वाली जो चीज़ें 2 महीने से चल रही हैं ये सारी चीज़ें, तो यही वजह है कि लोग जब शुरू मतलब कहते हैं कि भाई हम क्यों जाके डॉलर क्यों ना लें, क्योंकि ऊपर एक चीज़ एक यहाँ पे हमारी जो है ना एक साइकिल है लोगों का, कि साइकी है कि भाई जो चीज़ एक कॉम एक पीछे लग जाती है कि भाई हम भी एक हाथ क्यों ना धो लें, कि क्यों ना पैसे बना लें। मैं इसमें एक एडवाइस दूंगा गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक को, कि जो इसका पूरा जो करेंसी कंपनीज है उनसे एक डेटा लिया जाए कि कौन कौन डॉलर ले रहे हैं, इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, कंपनीज ले रही है। तो एक डेटा मैनेज होना चाहिए। जब ये डेटा मैनेज होगा तो पता चल जाएगा कौन कौन बाइंग कर रहा है, कौन कौन सेलिंग कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो स्पेकुलेशन है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जब आप डॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं, देखिए स्टॉक एक्सचेंज में जो है सारा डॉक्यूमेंटेड काम है। नेशनल क्लियरिंग की वेबसाइट पर जाके आपको सारा पता चल जाता है। तो इसका डेटा क्यों मेंटेन नहीं हो रहा? जब एक्सचेंज कंपनी सारा कंप्यूटराइज मेंटेन कर रही हैं तो ये एक सिस्टम होना चाहिए जो डिस्प्ले हो और हर एक को पता चले। वेबसाइट पे डिस्प्ले होना चाहिए कि आज इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है, कंपनी ने सेलिंग की है। बल्कि अगर एक थ्रेशोल्ड कर देगा 10,000 या 50,000 डॉलर से अगर किसी ने ऊपर बाइंग की है तो उसका नाम भी आना चाहिए, उसका NIC भी आना चाहिए। तो ये जो स्पेकुलेटिव है ना, ये एक्टिविटी कम हो जाएगी। अच्छा अमीन साहब, एक चीज़ तो ये है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी की प्राइस भी कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन साथ साथ हमने कुछ चीज़ें देखी हैं कि अब हम कई दिनों से नोटिस कर रहे थे कि हुकूमत ने एक रिलीफ भी दिया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है जिसमें डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट अब जो गरीब आवाम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्सपेक्टेड है कि ये जो डॉलर बढ़ा है इसकी वजह से पेट्रोलियम की प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़े? देखिए, कन्वर्जेंस होता है, लेकिन आप ये देखें गवर्नमेंट जो इंपोर्ट कर रही होती है वो पुरानी इन्वेंट्री होती है, तो फॉरेन तो इन्वेंट्री नहीं होती। तो फिर अगर US, कनाडा या यूरोप में क्या होता है, जब ऑयल डेली प्राइसेस जो स्पेकुलेट हो रही होती है, ऊपर नीचे हो रही है, तो उस हिसाब से कंज्यूमर को पास ऑन किया जाता है। तो फिर वो फॉर्मूला लेके आ जाए कि आज ऑयल की इंटरनेशनल प्राइस, उससे कन्वर्जन करके लोगों को दे दें। अब 15 दिन पहले अगर आपने कोई इंपोर्ट की है तो इस रेट पर तो आपने इंपोर्ट नहीं की ना, तो फिर आप तो अभी कह रहे हैं कि अभी जो रेट है हम वही रेट ले लें। तो ये सारे पूरे सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, निज़ाम को चेंज करने की ज़रूरत है। और जो रिकवरीज हैं कंपनीज की, जैसे सुई साउदर्न है, सुई नॉर्दर्न है, KC है, जो आपस में जो है ना उनको तो ख़त्म करें। जो लोगों के लोन्स खड़े हुए हैं, कोई एक इससे मांग रहा है, कोई मैं कहते टोपी ड्रामा एक तरह से जो चल रहा है, तो ये टोपी ड्रामा भी ख़त्म होना चाहिए कि इससे क्या होगा, काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा अमीन साहब, ये बताएं कि डॉलर की कीमत आप कहाँ तक रुकते हुए देख रहे हैं?
देखिए ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। अगर आपको पता हो कि 250 हो जाएगा 300 हो जाएगा तो आज जाके आप ले लेंगे, तो कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट जब तक नहीं करेंगे ना तो लोग डरेंगे, जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमीन यूसुफ साहब हमारे साथ थे, जो कि इकॉनमी के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं और मेंबर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। इनका कहना था कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त टफ सिचुएशन का सामना है, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी ये भी एक वजह है डॉलर की कीमत में इजाफे की। बिल्कुल ठीक है, यानी जो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है वो भी एक बड़ी वजह है। बहुत शुक्रिया आपका तारिक।